जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक क्या होने वाला है, आपके साथ क्या घटित होने वाला है सजिटेरियस लग्न और मून साइन के लिए। अगर आपका धनु लग्न है, धनु मून राशि है आपकी, चंद्र राशि सॉरी, तो आपके लिए क्या घटित होने वाला है। देखिए इस वीक क्या होने वाला है, मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, आपने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा होगा, लेकिन फिर आपको दोबारा से आपको रियलाइजेशन दे देता हूँ कि भाई कभी शायद इंसान भूल जाता है। 10th हाउस में आपके ग्रहण लगने वाला है 2 अक्टूबर को, पितृपक्ष की अमावस्या भी है, तो आपने चीज़ों को टेक केयर करना है, समझना है कि क्या इम्पैक्ट लेके आ सकता है ये। इसको वीकली देखेंगे कि, और हमारा जो ट्रांजिट होता है, हमारा जो प्रिडिक्शन होती है वो मून ट्रांजिट बेस्ड होती है, और चंद्रमा एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज कर लेते हैं। 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे आपके मून, तो आपके लिए क्या लेके आएगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे आप कैसा फील करोगे, पर्सनल और रियलिटी में आपके आसपास कैसी चीज़ें होंगी, ये सब बताएगा आपका चंद्रमा, और ये आपका बताएगा आपका लग्न, और ये बताएगा आपका सजिटेरियस की वीकली पोजीशंस। हम लव रिलेशनशिप मैरिज के बारे में बात करेंगे, जॉब बिजनेस के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट लक के बारे में बात करेंगे, और रेमेडी के बारे में बात करेंगे कि ये रेमेडी क्या काम कर सकती है, कैसे रामबाण का काम करेगी आपकी लाइफ में, कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे समझना है इस वीक को, क्या लेके आ रहा है आपके लिए, आइए समझ लेते हैं। देखिए चंद्रमा जो ट्रांजिट करेंगे आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, बहुत अच्छा उसके लिए पोजीशन है, लेकिन एक जो मेरे लिए कंसर्न की बात है वो 180 डिग्री से सैटर्न के एस्पेक्ट में आ जाना, तो रियलिटी चेक करना, भाग्य को कोसना नहीं है, क्योंकि 9th हाउस इज लक को कर्स नहीं करना है, लक को कोसना नहीं है, अपने भाग्य को उल्हावना नहीं देना कि नहीं मेरी किस्मत में ऐसा होता है या मेरी किस्मत ही ऐसी है, ये सिचुएशन अभी नहीं करनी। प्रैक्टिकलिटी देखें कि किस्मत में काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि सूर्य वही 9th लॉर्ड आपके 10th हाउस में ग्रहण बना रहे हैं केतु के साथ, तो राजा अपने से दूसरे घर में गया है, राजा अपने दूसरे घर 10th हाउस में जाने के बाद देख रहे हैं प्रजा में चल क्या रहा है। 10th हाउस आपका नेम फेम पोजीशन पावर, आपकी जो प्रोफेशन है उसको देखता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाड़ी में बोलते हैं कि आपके इन लॉज को भी देखता है, फादर को भी देखता है, फादर इन लॉ को या फादर को देखता है सॉरी। तो उस चीज़ को कैसे हम चेक करें, तो मून का ट्रांजिट आपके फर्स्ट इनिशियल लेवल वीक पे जो बोलेगा वो प्रैक्टिकलिटी के साथ आप एंटर करोगे। आपको अंदर गुस्सा होना, आपका अंदर जेलसी आना, रेज आना, आपको परेशानी होना, दूसरों को देख के कोई अपने ही चीज़ को लेके कोई ना कोई परेशानी आपकी लाइफ में आना, तो जेलसी, रेज, कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज़, कोई ना कोई तरह की परेशानी, फादर लाइक फिगर से कोई परेशानी होना, ये चीज़ आपके ऑन कार्ड्स हैं। फिर 2 अक्टूबर को एक ग्रहण होगा, ठीक है, तो आपके काम को या तो कोई नया काम करने की ट्राई कर रहे हो आप, कोई नया काम आप इनिशिएट करने वाले हो, पुराने को वाइंड अप करके नया इनिशिएशन करना, कोई स्टार्टअप करना आपकी लाइफ में हो सकता है, तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी भी लेके आ सकता है। एफर्ट डाल के, हस्ता नक्षत्र इज ऑल अबाउट एफर्ट, हाथों से कुछ क्रिएट करना, तो वो क्रिएट करने की पोजिशन में आप हो अगर, तो क्रिएट कीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फिर इन दी एंड ऑफ द वीक जब वीनस के साथ आ जाएंगे तो आपके गेन्स बढ़ेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा। नवरात्र आ जाएंगे, शायद आपको गृह प्रवेश करना, कोई नेटवर्क सर्कल को इनवाइट करके कुछ आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आइए समझ लेते हैं लव रिलेशनशिप के लिए क्या बना हुआ पोजीशन। देखिए लव का जो मालिक है फिफ्थ लॉर्ड कौन है, मंगल है, अपने 7th हाउस में चला गया, तो हो सकता है गोद भराई होना, लव को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए परिवार के इनिशिएशन करना, परिवार का कोई होना, जैसे कोई ऑस्पिशियस काम इवेंट होना, ये सब सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बनेगी, उतनी खुशी से नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं और आपको यार मेरी किस्मत में ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है लव रिलेशनशिप में ही कोई ना कोई ऐसा तड़का लग सकता है कि आपको जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं एकदम रियलिटी चेक में आ जाए, या आप कोई साथ में कोई काम करते हो, तो आपको कोई स्टार्टअप करने वाले हो, तो आपको इनिशिएशन करने वाले हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल पुश कर रहे हो कि हाँ हम दोनों मिलके एक चीज़ को क्रिएट करते हैं, देन आगे मैरिज भी कर लेंगे, अपनी फैमिली बसाएंगे, एक चीज़ को, एक ड्रीम प्रोजेक्ट को आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। आपके मंगल ऊर्जा दे रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस को, बहुत अच्छा रहेगा। बस कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने, इस एनर्जी को, ऊर्जा को डिसीज़ में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, कन्फ्रंटेशन में, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने में नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स एकदम ऑल ऑफ सडन हो सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक लव रिलेशनशिप के बात बता देता हूँ दोबारा।
स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा स्ट्रगलिंग, आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देख लिया होगा। फिर ग्रहण लग रहा है तो कोई इनिशिएशन होना है या किसी चीज़ को वाइंड अप करना, आपके बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, आप किसी चीज़ को वाइंड अप कर रहे हो और आप दोनों एक दूसरे को नमस्ते करने के कगार पे आ गए हो। धोखा मिलना है, धोखा या कि मतलब धोखा मिलना, वीन मून की पोजीशन, कोई धोखा देता है, धोखा मिलता है, ये सिचुएशन बनी हुई। लेकिन अपने ही घर में है वो शुक्र, तो ये क्या करेगा, आपको कोई ना कोई एक लग्जरी लेना, घर में एक लग्जरी साथ में अपने बीच में कोई लग्जरी ऐड ऑन करना, ऐसा सिचुएशन बन रही है। लव रिलेशनशिप, मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लव रिलेशनशिप के बाद मैरिज क्या बता रहा है, आपका 7th लॉर्ड मरकरी बैठ गए हैं 10th हाउस में, केंद्र वाली केंद्र में बैठ गए हैं, ग्रहण बना रहा है। काम की वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ को खराब कर रहे हैं, बैलेंस सीख नहीं कर पा रहे हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, एक तरफ ही ध्यान दे रहे हो तो बहुत दिक्कत आ रही है। कोई मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, उस चक्कर में कोई अपने काम, अपने जहाँ पे आपका ऑफिस है वहीं पे कोई काम ऐसा कर लेना जो इलीगल हो, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में पड़ जाना, अपने पैशन को किसी और तरीके से चीज़ों में लगा देना। अगर ये पैशन आप अपने काम में लगाओगे ना और कहीं ना कहीं बैलेंस करोगे, पर्सनल चीज़ों को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर आपको एस्पेक्ट तो कर रहे हैं, ये राइज करेगा, आपको फेवर करेगा, मरकरी अपने ही घर में बैठे हैं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को टाइम नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं ब्लंडर होने के चांसेस हैं, या आप उस चीज़ को क्रेव करोगे कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे को ये नहीं मिलता, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है, मैं हर टाइम पढ़ाई करते रहूँगा क्या, मैं हर टाइम काम ही करती रहूँगी क्या, घर में मैं कब आएंगे, वो आके थक जाते हैं, सो जाते हैं, ये सिचुएशन बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कम्युनिकेशन करनी है वो चीज़ें, लेकिन ये कम्युनिकेशन का वीक भी नहीं है, तो अपने जैसे चल रहे चलने दो, डिसीज कॉन्फ्लिक्ट तो मत बढ़ाओ, आर्ग्यूमेंट तो मत बढ़ाओ, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और वीक के एंड में कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम, कहीं ना कोई डिनर के लिए जाना, ये चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं, तो अच्छी जगह जाओगे, अच्छी लग्जरी को अट्रैक्ट करोगे और मज़ा आएगा। अब ऑल ऑफ सडन कोई लड़ाई होना, ये सिचुएशन 9/29 से लेके 2 अक्टूबर के वीक तक, उसके बाद के वीक तक, मतलब 2 अक्टूबर से पहले एक वीक तक और 2 अक्टूबर के बाद के वीक तक, तो आपने चीज़ों को देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ना। खाना खाते खाते लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, कोई काम करते करते लड़ाई हो जाएगी, ऑल ऑफ सडन अभी हंस रहे थे, अभी एक दूसरे के तुम दुश्मन बन जाओगे, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिख रही है। तो इसको कंट्रोल करें, प्रैक्टिकलिटी को साथ में लेके चलें कि अगर पीक टाइम काम का है तो काम करेगा स्पाउस, ठीक है, पर्सनल लाइफ में वो ध्यान दें, थोड़ा सा समय दें, इस चीज़ को बैलेंस करें। ये वीडियो के थ्रू आप अपने स्पाउस को दिखा सकते हैं, तो उनको आइडिया हो सकता है कि मुझे कैसे बैलेंस सीख करना है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप कनेक्ट भी हो सकते हैं, आप गाइडेंस सीख कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, 6th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया, नेटवर्क सर्कल के थ्रू डिजायर्स पूरी होना। 11th हाउस इज ऑल अबाउट डिजायर्स, गेन्स, आपका नेटवर्क सर्कल, फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड्स, कलीग्स, नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपके अल्टीमेट आपका एकदम आउटपुट आना, आप अपने ऑर्डर्स पूरे कर रहे हो, आप अपना टारगेट पूरा कर रहे हो, लीड्स एकदम हिट हो रही हैं, आपके पास 10 लीड्स हैं और 10 में से 7 लीड एकदम से फट आपका एकदम प्रोजेक्ट बिक गया, आपका प्रोजेक्ट में काम हो गया, आपका नेम फेम मिलना, आपकी ऊर्जा आपका काम कर रही है, जुपिटर आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, जुपिटर 10th हाउस को देख रहा है, तो कुछ इनिशिएट कर रहे हो तो कर्म को आपको प्रगति मिलेगी, तो आपके जॉब के लिए अच्छा है। लेकिन जुपिटर जैसे लोग हैं आपके जॉब में, जो गुरु तुल्य लोग हैं, सीनियर हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उनके साथ कोई जेलिसी, उनके साथ कोई रेज नहीं रखना, इल्यूशन में नहीं आना है, राहु का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इन दी एंड ऑफ द वीक में जाके अपने पत्ते खोलने हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसको कंट्रोल करो और अपने काम पे फोकस करो। यही मेहनत आपकी वीक की मेहनत सैटर्न जो देते हैं, जब सैटर्न देते हैं ना तो कॉन्क्रीट देते हैं, मेहनत का फल जरूर दे, जैसा कर्म वैसा फल। सैटर्न आपको कर्म कराने के लिए बोलेगा, राहु आपको बोलेगा मेहनत करो। राहु 10th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, राहु 10th हाउस में बहुत हेल्दी फील करते हैं, तो हेल्दी फील करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। वीनस मून का कंजंक्शन आपको कहीं ना कहीं लग्जरी एड ऑन करेगा, प्रमोशन होना, ग्रोथ मिलना, हाइक मिलना, सैलरी की हाइक मिलना, नेटवर्क सर्कल के थ्रू कोई ना कोई पार्टी होना और नेटवर्क सर्कल के थ्रू कोई ना कोई गेन्स होना, ये सब चीज़ें चल रही है। रियल एस्टेट में अगर जॉब करते हो तो कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, 4th हाउस ऑल अबाउट रियल एस्टेट, तो राहु बैठा है वहाँ से मून की पोजीशन में आएगा, तो वीनस आपकी लग्जरी एड ऑन करेगा, आपके टारगेट पूरा होना, आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा मिल जाना, ऐसा हो सकता है, या उसके बिल्कुल विपरीत हो सकता है, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ न्यू इनिशिएशन, नेम फेम पावर पोजीशन अथॉरिटी, 10th हाउस इज ऑल अबाउट
बिजनेस की बात करूँ प्रैक्टिकली तो नेम फेम को बचा के चलना, जुपिटर का प्रभाव में रहना, जुपिटर की गाइडेंस, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस, कुछ न्यू इनिशिएशन कर रहे हो तो वो भी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के, किसी पंडित जी से पूछ के, ब्राह्मण से पूछ के, उनके प्रति समर्पित होकर भगवान का आशीर्वाद लेके कुछ चीज़ें इनिशिएट करो। नवरात्रि के दिन आ जाएंगे 2 तारीख के बाद, तो अच्छा समय है आपके लिए। राहु का इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना, और ऐसा नहीं होना चाहिए पर्सनल को भूल गए, प्रोफेशनल चीज़ों को कर जा रहे हो। नेम फेम को खराब मत होने देना। ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना। मंगल का फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट होना, आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट होना, मंगल अपने 4th दृष्टि से 10th हाउस को भी देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा है, क्रिएटिविटी है, पैशन है, डिजायर्स हैं, ड्रीम है, उसको पूरा करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट आना, कोई टारगेट स्टार्टिंग में बिजनेस को एकदम से अच्छा रिजल्ट मिलना, ये कहीं ना कहीं दीज थिंग्स आर ऑन कार्ड्स। नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि मरकरी बहुत जल्दी ट्रांजिट करेंगे, क्या नाम है, 10th अक्टूबर को 7th हाउस में, 11th हाउस में, 7th राशि लिब्रा में, तो वहाँ पे वीनस के साथ मिलेंगे, तो गेंस दिख रहे हैं नेक्स्ट वीक, बहुत अच्छा पोजीशन बनेगी, बहुत अच्छे ट्रांजिट है, बहुत अच्छा वीक है। कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ वाइंड अप कर रहे हो तो आपके नेटल चार्ट पर वो बता रहा है कि बिजनेस में लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने अपने प्रोफेशन में सब कुछ दिया था, जब भी बिजनेस नहीं चला तो आपने वाइंड अप कर रहे हो, तो क्या इनिशिएट करना है, उससे पहले भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लें। किस फील्ड में जाना आपके लिए अच्छा होगा, क्या इनिशिएट करना अच्छा होगा, ये सब का आप एक्सपर्ट एडवाइस लें, तब ताकि अपनी लाइफ में कुछ करें तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, हेल्दी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे आप। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूँ, फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में चला गया। देखिए, हो सकता है कि पापा आपको बोले बेटा पढ़ने में दिमाग लगा लो, हो सकता है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कोई टीचर लाइक फिगर आपको डांट फटकार दे नंबर कमाने पे, आपको गुस्सा भी आ सकता है उस चीज़ पे, तो ये चीज़ें मत करो। अपनी लव रिलेशनशिप में भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं, 5th लॉर्ड 7th में जाना लव रिलेशनशिप को दिखाता है, तो अब स्टूडेंट लाइफ में लव रिलेशनशिप आना, प्रपोजल होना, प्रपोज करना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल करके उतना ही समय दो। देखिए, आपकी ज़िंदगी है, कुछ भी करो आप, लेकिन मेरी गाइडेंस अगर आप अभी तक सीख कर रहे हो और यहाँ आए हो कुछ वैल्यू एड ऑन करने, तो बेटा उतना ही टाइम दो जितना सीमित है। इतना टाइम तो आपको किसको देना, पढ़ाई को देना, अपने अपग्रेड करने को देना, अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे देना, अपनी क्रिएटिविटी। 5th हाउस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी को राइज करने के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेके, फादर लाइक फिगर, सीनियर टीचर की हेल्प लेके अपने स्किल्स को बढ़ाओ। ये रिलेशनशिप झक मार के पीछे आएंगे, समझ गए? बाकी आप समझदार हो। लक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लक क्या बता रहा है, 5th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया। लक के थ्रू आपको कहीं ना कहीं रियलिटी चेक हो रहा है, और रियलिटी चेक हो रहा है, अगर आपको लग रहा है बिजनेस नहीं चल रहा, वाइंड अप कर रहे हो, तो आपको ये रियलिटी चेक होना भी अच्छा है। कहीं ना कहीं पैसा लगा देते किसी होप में, कि राहु का इल्यूजन में, राहु आपके 10th हाउस कि नहीं अब हो जाएगा, तो अगर वो रियलिटी चेक हो रहा है तो वाइंड अप कर रहे हो। ग्रह माता शायद से बोल रही हैं आपके आसपास ये चीज़ें चल रही हैं, तो मैं तो अभी बोलूँगा हेडलेस कोई डिसीजन ना लो, अच्छी बात है। अगर कोई ले रहे हो तो अगर वाइंड अप कर रहे हो तो ये भी एक तरह की गाइडेंस है कि भगवान चाह रहे हैं कुछ और ट्राई करो, उसमें आपका पर्पस वो है, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस वो है कि आप उस फील्ड में अपना कर्म पूरा करो। तो आपने कर्म पता कर लेना है एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के थ्रू, क्या स्किल है आपकी, किसमें आप बेस्ट कर सकते हो। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपके नंबर दिख रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर कोई इनिशिएट कर रहे हो तो आपको लक राइज करेगा। अगर आप रियलिटी चेक हो रहे हो तो ये भी लक के थ्रू अच्छा है, लक आपको रियलिटी चेक हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि गड्ढे में पैसा डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, अपना मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। और स्टार्टिंग ऑफ द वीक रियलिटी चेक का है, डिप्रेशन एंजाइटी का है, थोड़ा सा एक्सट्रेस का है, और राहु के इल्यूजन में आ जाओगे, लेकिन वीक के एंड में जाके लक राइज करेगा। और 16 तारीख के बाद, 16 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं सूर्य को सांस मिलेगी। थैंक गॉड, मैं एक स्ट्रगल करके अब वो 3rd हाउस में चला जाएगा, अपने से 3rd हाउस, तो करेज बढ़ेगा तो कुछ करने की आपका हिम्मत बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं से कुछ नेटवर्क सर्कल से कुछ इकट्ठा करके अपने बिजनेस को प्रमोट करना, अपने लक को राइज करना आप देखोगे। रेमेडी की बात कर लेते हैं। इन दी एंड रेमेडी क्या हो सकती है, देखिए सूर्य, लक का मालिक सूर्य है, तो सूर्य को रोज जल चढ़ाएं, ठीक है। आपका लगन का मालिक जुपिटर है, जुपिटर 6th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, 9th तारीख को 5th हाउस में चले जाएंगे, अच्छी पोजीशन बनेगी रेट्रोग्रेड होकर। अगर आपके नेटल चार्ट भी में रेट्रोग्रेड है जुपिटर, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। तो आपने क्या करना है, इस पोजीशन की हेल्प लेनी है, नारायण मंदिर जाना, पितरों का तर्पण करना 2 तारीख को,
नारायण मंदिर जाना है, नारायण भगवान के मंदिर जाके उनको वहाँ पे जाके डोनेशन करना, मठ मंदिर जाना, इस्कॉन जाना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके डोनेशन करना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना एज पर योर पॉकेट अलाउड, ठीक है। तो ये सब करना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है, ये चीज़ कर लेना। और मंगल आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं तो इसको पॉजिटिवली यूज़ करने के लिए शिव जी पे जल चढ़ाएं, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाएं, ये बहुत अच्छा है। देवी के कवच भी कर सकते हैं, देवी के नवरात्रे आ गए हैं तो देवी का कवच पाठ करना अल्टीमेट रेमेडीज है। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाओ, इन दी एंड आप कोई भी एक चीज़ का पकड़ लो, आपका अब तर जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे भी क्या बेस्ट रेमेडी हो सकती है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मिलते हैं। ऐसी वीडियोस में लेके आता रहूँगा, लेके आता रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ये फैमिली एक बड़ी फैमिली बनेगी आने वाले समय में। आशा करता है आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।